Hello student, how are you? Fine? Me? Also fine. Today we teach you subject हिंदी। मैं आज आप लोगों को हिंदी विषय की व्याकरण के बारे में बताऊंगा। व्याकरण के बारे में भाषा और व्याकरण। क्या है भाषा, क्या है व्याकरण? सब लोग जानते हैं व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण लिखना है, चर्चा चलती रहती है, लेकिन क्या है व्याकरण? हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा है, क्या है? क्या है भाषा? कौन सी भाषा? लोग पूछते हैं कौन सी भाषा हम बोल रहे हैं। भोजपुरी भाषा है, हिंदी भाषा है, मलयालम है, कई प्रकार की भाषाएं हैं। तो पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। देखिए बच्चों ध्यान से, भाषा सार्थक शब्दों के तथा वाक्यों के ऐसे समूह को जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट कर सके, उसे हम भाषा कहते हैं। रिपीट इट। सार्थक शब्दों के तथा वाक्यों के ऐसे समूह को जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट कर सके, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा को इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज और लिखित भाषा को कहते हैं रिटन लैंग्वेज। तो हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। क्या है मौखिक भाषा? व्हाट इज ओरल लैंग्वेज? जब हम मुख से शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण करते हैं तब भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। एक बार और समझ लें आप लोग। जब हम मुख से यानी अपने मुख से शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण करते हैं तब भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, यानी कि मौखिक भाषा कहते हैं। अगला है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जो कुछ लिखा या पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। पढ़ सके? लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जो कुछ लिखा या पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। ऐसे में आते हैं पत्रिकाएं, आते हैं पुस्तकें, आते हैं। ये सब क्या है? लिखित भाषा के रिटन लैंग्वेज है। अगला लिखित भाषा के बाद अब नंबर बारी आती है व्याकरण की। तो व्याकरण की डेफिनेशन की परिभाषा देखिए। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, ध्यान दें इस बात को, किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान करने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। शुद्ध रूप से जो हम बोल रहे हैं उसे शुद्ध रूप से बोलना चाहिए और लिखना भी शुद्ध रूप से है। उन्हीं सब के नियमों को व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान करने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों अंगों में से एक अंग है वर्ण विचार। वह वर्ण विचार की परिभाषा देखिए, डेफिनेशन। वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, जो ध्वनियां होती हैं उसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, उसे वर्ण या अक्षर, यानी वर्ण के साथ अक्षर भी कहते हैं। जैसे अ, उसके टुकड़े होंगे? नहीं होंगे। च, उसके भी नहीं होंगे। ई इत्यादि जितने भी हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं।
स्वर और व्यंजन। तो हम आपको अगला स्वर के बारे में बताने जा रहा हूं। स्वर जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, यानी उसके साथ हम कोई अन्य वर्ण नहीं लेंगे, कोई अन्य वर्ण नहीं लेके बोलेंगे। स्वर जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते उन्हें हम स्वर कहते हैं। कुछ लोगों से भी पूछा जाए कि स्वर क्या नाम, किसे कहेंगे स्वर, नहीं बता पाएंगे। बड़े बड़े लोग भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छी तरह पढ़ें, रटें, ताकि आप लोग दूसरे के सामने बेहिचक उसका जवाब दे दें। तो स्वर क्या है? जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 यानी कि 11 होती हैं। अगला आइए व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यहाँ पे हम स्वरों की सहायता लेंगे। अगर हम स्वरों की सहायता नहीं ले पाएंगे तो व्यंजन हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो हम स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 यानी कि 33 है। ध्यान देंगे 33 है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको हिंदी व्याकरण अच्छा लगा होगा। उसे आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे भी और बेटर पढ़ाई आप लोगों को हासिल हो जाए। इसका होमवर्क भी आप लोग लिख के विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। थैंक यू।